क्लास 8 का परोपकार स्टोरी। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या वह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। सादीराम के हृदय पर बरछियाँ चल जाती थी, मगर वे कुछ कर न सकते थे। वे गरीबी की चक्की में पीस रहे थे। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी भी किरण दिखाई न देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की मजबूरी को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो, मगर सादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई पढ़ने के शौकीन थे, ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र है। पंडित सादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भर कर कहा, ऐसे भाग्य होते तो ये धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आप बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छाट ले। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे सूचित कर दे। आप क्या करेंगे, मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छाटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर खुशी की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। उनके दिल बदलते दिखाई देने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मरवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित सादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित सादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल काँप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित सादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस कर्ज से छुटकारा मिला। अपने रुपये संभाल लीजिए। आपने जो दया और सजनता दिखाई उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया।
जी हाँ, खरीद लिया और रुपये भी आ गए। जी हाँ। कितने रुपये आए? 1000। मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका कर्ज चुका देता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपये अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब तो मैं रुपये न लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज इस बोझ से हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपये रख लिए। मनुष्य रुपये देकर भी ऐसा प्रश्न हो सकता है, इसका आश्रय उन्हें पहली बार हुआ, आभास उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिराहने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ देने लगे। उसी समय पंडित जी की रोगी के सिराहने के नीचे कोई छुपती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, वह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। जीवन मूल्य: हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए।